चलिए, इसका नाम है स्टास बर्गर। ठीक है, स्टास बर्गर। बिरजू नाम से वैज्ञानिक बताया थे कि कुआड़े इसमें क्या बताया थे कि मतलब कि कोशिका जो होता है रोज मरता है और क्या होता है, जीवित होता है ना। उसके बाद आते हैं स्टास बर्गर। कौन आते हैं? स्टास बर्गर। ठीक, देखिए कोशिका के तो खोज हो ही रहा है, तो ऐसा थोड़ी है सब आगे अपना फिर रहा है। अगर मान लो कि अभी अगर पैसा के बोरा छिड़ जाए कहो चौक पर, तो क्यों आदमी सुनेगा? हेलो, कहाँ हैं आप लोग? ठीक है, तो क्या हुआ जब पैसा खोज हुआ तो बहुत सारा लोग एक दूसरे अपना खोजना स्टार्ट कर दे। खोजते खोजते तो निकले वैज्ञानिक स्टास बर्गर। ठीक है, इनका नाम है स्टास बर्गर। स्टास बर्गर कहना था कि जो कोशिका जो मरता है वो जीवित होता है। ठीक है, जीवित कैसे होता है? तो मान लीजिए कि जो कोशिका होता है ना, उसी से नया कोशिका बनता है, और जो कोशिका पहले का गुण होता है पहला कोशिका में, वही गुण का दूसरा कोशिका जो जन्म लेता है उसी गुण का बनेगा। मान लो कि अगर किसी का पिता गोर है और मम्मी गोर है, तो बताओ क्या उसका मतलब कि बेटा करिया होता है? नहीं ना होता। काला का गोर हो जाता है, लेकिन गोर का काला नहीं होता है। ऐसा देखा है तुम लोग? काला आदमी जो रहता है उसका बेटा करिया हो जाएगा, जो करिया आदमी उसका माता पिता करिया रहेगा उसका बेटा भी गोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसका माता पिता गोर है उसका बेटा भी कभी करिया नहीं होगा। तो पापा में गोर है स्टास बर्गर लिखिए। स्टास बर्गर नाम व्यक्ति ने स्टास बर्गर नाम के एक व्यक्ति ने 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में यह बताया कि केंद्रक के पैतृक लक्षणों के वंशागति क्या कहना था कि जो वंशागति जो पैतृक लक्षण है, पैतृक लक्षण जो होता है जो पुराना के कोशिका के केंद्रक में होगा वही लक्षण जो नया कोशिका बनेगा उसके केंद्रक में भी वही लक्षण जाएगा। ठीक है, वही कहता है पैतृक लक्षण। ठीक, अब नया नियम सुनिए। जब हम लिख रहे हैं, ठीक है, जब हम लिख रहे हैं, हम जब समझा देंगे, हम जब ऑर्डर देंगे कि पूरा लिखिए तब ये कोई हाथ चलाइएगा। उससे पहले हम लिखेंगे, समझाएंगे, समझिएगा तब लिखिएगा। सबको देखते कि हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं, सब अपना लिखेगा। तो लिख के कौन फायदा? जब कुछ समझ में नहीं करे तो लिख के कौन फायदा? याद करेगा, बयान बोल पाएगा, समझेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। ये इनके बाद एक व्यक्ति आ रहा। अब सब कोशिका पर खोज रहे थे। क्या एक व्यक्ति जो था उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम भी कोई ऐसा एक चीज खोजते हैं जो कोशिका के और अंदर जाके, ठीक है, कोशिका के और अंदर जाके और हम कुछ और चीज खोज सके। ठीक है, यानी वो जो और कोशिका के अंदर जो छोटी छोटी चीज होगा उसको हम देख सके। मतलब और इन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने सर्च किया। ठीक है, उसके कोशिका के और अंदर जाके उन्होंने देखना चाहा, और वो देखना एमनॉल, इनका नाम था एमनॉल। ये लिख लीजिएगा, एमनॉल और इरस्का। इरस्का ने क्या खोज किया दोनों मिलकर कि एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। ठीक है, जो कि कोशिका के अंदर जाके और कोशिका के
वह छोटी से छोटी भाग को इन्होंने देखा जिससे कि वो नग्न आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, जो जिस मशीन का खोज किए उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इन्होंने जिस मशीन का खोज किया उस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। लिखिए, लिख लिए। देखिए, इसमें इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इसमें यह देखा कि कोशिका का कार्य क्या होता है। ठीक है, अगर कोशिका का कार्य देखने के लिए, और मान लीजिए कि अगर किसी का जो गाल पर अगर एक तोराक मार दिया जाए तो वहाँ का जितना जो उतना भाग का होगा, ठीक है, गाल का जितना जो भाग जहाँ तक चोट लगेगा वहाँ पर क्या हुआ? कोशिका मर जाएगा। पूरा क्या हुआ? कोशिका मर जाएगा। लेकिन उसको जिंदा होने में कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक, जितना सेकेंड में मरेगा उतना सेकेंड के फास्ट में क्या होगा? जन्म लेगा अपना कोशिका। ठीक है, यहाँ नहीं, जापान में जब जाइएगा ना, जापान में, तो वहाँ क्या करता है, आप लोग जब सैलून में जाते हैं तो मसाज करता है इससे मार मार के। वहाँ पे क्या था, वहाँ जो लड़की होती है जो ब्यूटी पार्लर जाती है तो जानते हैं गाल अपना तबराक मरवाती है, ऐसे ऐसे थप 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 मारते हैं ना, उस तरह से लड़की जापान की बहुत सुंदर होती है। ठीक है, करके देखिएगा मोबाइल सर्च मार के। तो वहाँ से क्या होता है कि लड़कियाँ मसाज में जब जाती है ना, वहाँ जो अपना होती है थप्पड़ मरवाती है गाल पे, क्या करती है? थप्पड़ मरवाती है। इससे क्या होता है, जो पुराना कोशिका होता है वो मर जाता है और नए कोशिका क्या होता है? जन्म लेता है। जिससे क्या होता है कि नए कोशिका बढ़ने के कारण जो सुंदरता होती है क्या होता है? ग्रोथ करने में बढ़ता है। ठीक है, आप देखिए, अब बात आ रहा है कि कोशिका का आकार कितना होता है ना, कोशिका का आकार कितना होता है। तो लिखिएगा, कोशिका का आकार कम से कम कितना होगा? ठीक है, लिखिए ना, किसी भी कोशिका का आकार, किसी भी किसी कोशिका का आकार, किसी कोशिका का आकार कितना होता है? किसी कोशिका का आकार कितना होता है? किसी कोशिका का आकार कितना होता है? बड़े किसी कोशिका का आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर। आप देखिए, अब सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? लिखिएगा,
सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? देखिए, सबसे छोटी 2 कोशिका को माना गया है, ठीक है। जिसमें आपका जो पहला है वो है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका आपका है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक। दूसरा कौन है? फ्लोरोनिम्यूनिया। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। और मैं लिख दे। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम पर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। दूर से नहीं ऐसा कि जाकर डेली 10 थप्पड़ से कान में मारना कि गोर हो जाए, वैसा नहीं होता है। अब जापान के लोग सब पता ना कैसे गोर होता है, समझ ही नहीं आता है। कच्ची मछली है। हाँ, और एक और है, ठीक है, एक और है जिसका नाम है फ्लोरोनिम्यूनिया। 2 कोशिका है, ठीक है। ये दोनों सबसे छोटी कोशिका है, जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा ग्लिसेप्टिकम, ओकरा है। ओकरा बाद एक और है फ्लोरोनिम्यूनिया, ठीक है। क्या है? फ्लोरोनिम्यूनिया। अब बात आता है कि जो कोशिका होता है, ठीक है, जो कोशिका होता है, तो लिखिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? क्वेश्चन में रहेगा सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या हुआ? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है बुआड़ी? तो आपका ये जो सबसे बड़ी कोशिका है वो हो जाएगा आपका बुआड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका होता है बड़े शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा में, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा तुमने देखा है? शुतुरमुर्ग देखा है? शुतुरमुर्ग एक तरह से पक्षी है, ठीक है। क्या है? पक्षी है। वो पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, ठीक है। उसका जो अंडा का आकार होता है वो 1 से 2 किलो का होता है। सोच लो, अगर एक पंखी मार दो जाए ना तो लड़ जाएगा हम लोग तुरंत। चाहे एक बार लथार मार देगा तो हम लोग उलट जाएगा। उसी को देख के क्या बना था? उसी के देख के ना हवाई जहाज बना है, शुतुरमुर्ग के देख के। तब ना देता है कुछ देर दौड़ेगा हवाई जहाज, दौड़ने के बाद क्या होता है? ऊपर करता है ना। तो शुतुरमुर्ग से थोड़ा उड़ता है, उसको इतना देर चलते तो उड़ेगा वो। तो सबसे बड़ा पक्षी में सबसे बड़ा अंडा किसका होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका सबसे बड़ा अंडा होता है? सबसे बड़ा पक्षी का अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो लिखिएगा सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा। दिख रहा है ना, इसका वजन, ठीक है, इसका वजन होता है
1 kg से 2 kg। वजन क्या होता है? 1 kg से 2 kg।